उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों, गाथाओं और सूक्तियों के माध्यम से। आगे अन्य सूत्र में कहा है, वीतहम पप्पखे अन्य तम्मी ठाणामी चिट्ठई। इसका अर्थ है, अज्ञानी साधक जब कभी असत्य विचारों को सुन लेता है तो वह उन्हीं में उलझ कर रह जाता है। अज्ञानी साधक साधु वेश में भी हो सकता है, श्रावक श्राविका के रूप में भी हो सकता है। अज्ञानी जिसको अभी यथार्थ ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, सम्यक्त की उपलब्धि जिसको नहीं हुई है, सम्यक दृष्टिकोण जिसका विकसित नहीं हुआ है, वो सब साधक अज्ञानी की श्रेणी में गिने जाएंगे। और ऐसे लोग जब कभी ऐसी वैसी कोई असत्य विचारों वाली बातें सुन लेते हैं तो उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उसमें उलझ करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है या ये सही है, सही क्या है। ऐसा प्रभाव उनके मानस पर पड़ जाता है। मैं किसी को यहां अज्ञानी होने का यूं सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहा, फिर भी विचारधारा की बात मैं कर रहा हूं। सन 1970 से लेकर के 80-90 तक हमारे बहुत से साधु साध्वी और श्रावक श्राविका आचार्य रजनीश की फिलॉसफी में, उसके शब्द जाल में प्रभावित होते हुए देखे गए। कहीं भटके भी, कहीं लौट करके भी आए, कहीं वहीं की वहीं रह गए, ऐसा भी देखने में आता है। 2-3 साल पहले एक साध्वी जी महाराष्ट्र से पंजाब में आई चातुर्मास करने। पंजाब में चातुर्मास करा, अड़ोस पड़ोस में से कोई ब्रह्म कुमारी वाली महिला आई, साध्वी जी पे डोरे डाले, धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ा और जोधपुर पहुंचते पहुंचते साध्वी जी ब्रह्म कुमारी की तरफ निकल गई, फिर लौट करके फिर आ गई। तो अनेक तरह की विचारधाराएं मेरे को भी, आपको भी, कभी भी कहीं भी मिल सकती है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जिससे जैन तत्वबोध अच्छे ढंग से हो गया है, जिसको जीवन में अपनी परंपराओं का सम्यक बोध हो गया है, मूढ़ता अज्ञानता की सीमा से बाहर आ गया है, फिर उसके इधर उधर विचारों में उलझने की जरूरत नहीं होती। आप देखिए, आप नेशनल हाईवे पर, राजमार्ग पर गाड़ी लेके चल रहे हैं, क्या बार बार ब्रेक लगा कर के किसी पूछते, भैया वहां जाना बताना? सड़क चौड़ी है, साफ है, इंडिकेशन लगे हुए हैं, माइल स्टोन लगे हुए हैं, डायरेक्शन दे रखी है, राइट पे मुड़ना है, लेफ्ट पे मुड़ना है, माछीवाड़ जाना है तो यहाँ जाइए, जगरांव जाना वहां जाइए, आदि आदि। तो हम जैसे पैदल चलने वाले नेशनल हाईवे पर किसी से कुछ नहीं पूछते। तो नेशनल हाईवे यानी जब सम्यक बोध हो जाता है, फिर इधर उधर भटकाव नहीं रहता। आप शॉर्टकट रास्ते अपनाइए, गली मोहल्लों में जाइए, और आपको कोई सही से रास्ता मालूम नहीं, अब तो चलो भी लोकेशन आ जाती है, बहुत सारी समस्या हल हो गई। लेकिन लोग रास्ते भटक जाते थे, वहीं आसपास में घूमते रहते थे। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में कई बार अन्य विचारधाराओं से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम अपने जीवन को कब मिथ्यात्व की ओर, अनेक तरह की विचित्र विचारधाराओं की ओर कब अपने आप को मोड़ देते हैं, पता नहीं चलता। प्रतिक्रमण में आता है साधु के लिए भी, गृहस्थियों के लिए भी, कि मैंने पर दर्शन, पर पाखंडी की प्रशंसा की दी हो, उसमें उलझा हूं तो मुझे उससे बचना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपका अड़ोसी, पड़ोसी, आपका व्यापारी, आपका कोई दूर पास का रिश्तेदार आपको भी कई बार कंफ्यूज करता है और आप उस पर अत्यधिक भरोसा करके दाएं बाएं भटकते हैं। आपको चिंतन करना चाहिए कि जो मुझे कुछ बातें प्रवचन से ले लूं, कुछ स्वाध्याय करके ग्रहण कर लूं, और मुझे तो नेशनल हाईवे सीधे रास्ते चलना है,
मुझे दाएं बाएं भटकना नहीं है, मैं अपने सही रास्ते पर चलूंगा और एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लूंगा। हमारे यहाँ पर मंजिल की प्राप्ति का मार्ग तो बहुत पहले हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने बतला दिया। तीर्थंकर भगवंतों, भगवान महावीर के बाद आचार्यों की महान परंपरा में आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार सूत्र में कह दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों चीजों में धर्म का संपूर्ण स्वरूप समाया हुआ है। आप इसके जितने मर्जी भेद प्रभेद करते चले जाएं, गहराई में फैलते चले जाएं, सब चीजें आपको मालूम पड़ जाएंगी। तो इसलिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास आपको ऐसा तीर्थंकर भगवंतों ने मल्टीपर्पज कैप्सूल दिया जिसमें सब तरह के तत्व समाहित हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको सही दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। आगे कन्या सूत्र में कहा है, उद्देश्यो पास गस नत्थी। उद्देश्यो पास गस नत्थी का अर्थ है तत्व दृष्टा को किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। तत्व दृष्टा साधु साध्वी भी हो सकता है, श्रावक श्राविका भी हो सकता है। जब आपको सही तत्व का बोध हो जाता है, आप नव तत्व को जानते हैं, 25 बोल को जानते हैं, उनका अर्थ भावार्थ व्याख्या आप जानते हैं, आपको कोई दूसरा उपदेश देने आए उसका कोई औचित्य उतना ज्यादा नहीं ठहरता। लेकिन आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज फिर ये प्रवचन सभाएं किस मतलब की? ये है, ये आपकी उन विचारधाराओं को पुष्ट करने के लिए है, मजबूती प्रदान करने के लिए और उसको खोल करके समझाने के लिए है। आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर स्वयं तत्व दृष्टा बने और स्वयं तत्व दृष्टा बन करके फिर बाहर वाला हमें कुछ समझाए, उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आपने देखा, हम भी महसूस करते हैं कि ऐसे ऐसे गांव, शहर, कस्बे, एकांत स्थान है जहां हमारे मत परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वहां जल्दी जल्दी साधु साध्वियों का योग नहीं लगता, सानिध्य नहीं मिलता। क्या वो लोग भटक रहे हैं? उनको इस बात का बोध है कि मेरा ये धर्म है, मेरी ये परंपरा है और मुझे इसके ऊपर चलना, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ वो लोग चलते हैं। हालांकि ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है और जैन भी कोई ऐसे नहीं कि भी आकाश से कोई स्टेनलेस स्टील के आयन पे कोई दूसरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिनको तत्व का बोध नहीं है, दूसरा कोई आता है अपना रंग चढ़ा देता है, आप प्रभावित भी हो जाते हैं। अभी गेम के माध्यम से एक जैन बच्चे को गाजियाबाद जिले में किसी मोहम्मडन ने अट्रैक्ट किया और उसको कन्वर्ट किया, भोपाल में किया जैन बंधु को। तो कहने का मतलब ये है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको जागना है। हमारा कर्तव्य है जितना संभव हो आपको प्रेरित करें। यहाँ भी, कमरे में भी आप अपनी जिज्ञासा लेकर के आते हैं, पूछते हैं, अच्छा लगता है। तो इस प्रकार आप स्वयं तत्वदृष्टा बने, और स्वयं तत्वदृष्टा बनने का मतलब है स्वयं अपनी आंख पर भरोसा, दूसरे की आंखों से नहीं चलना। अपनी आंखों के भरोसे चलना है तो हम अपनी दृष्टि स्वयं उत्पन्न करें। आपका समय होता है।